दोस्तों, तो आप सभी के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है यहाँ पर आज, क्योंकि कॉग्निजेंट लेकर आई है न्यू हायरिंग 2025 बैच पास आउट्स के लिए। ठीक है। सो कॉग्निजेंट लिंक्डइन के अनुसार टॉप 3 कंपनीज में आती है। ठीक है। तो इस जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका जो टाइटल है, जॉब टाइटल, वो क्या है? प्रोग्रामर एनालिस्ट, और इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। ओके। तो स्टार्टिंग में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये नॉर्मली जॉब आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए आती है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी। तो ये जॉब किन लोगों के लिए, क्या है, कैसे अप्लाई वगैरह करना है, किस प्लेटफॉर्म पर है, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। ठीक है। टिल एंड इस वीडियो को देखिए ताकि आपके कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट आई थिंक सो कल ही है। ठीक है। तो कल यानी 23rd ऑफ मार्च, तो इसकी ये लास्ट डेट है। ठीक है। एंड डेट है। तो आपको उससे पहले ही इसे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होने वाला है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सुपर सेट। ओके, कहा है? सुपर सेट की वेबसाइट पर। ओके। जिन जिन लोगों का कॉलेज इस सुपर सेट से एफिलिएटेड है, तो उन लोगों को ये ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। जिन लोगों का कॉलेज इससे है, अटैच होगा सुपर सेट से, उन लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसकी जो जॉब लोकेशन है। जॉब लोकेशन है इसकी बैंगलोर है, उसके बाद हैदराबाद है, उसके बाद चेन्नई, कोची। एंड कैंडिडेट जो है ना, इन सभी के सभी लोकेशन पर मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन ऐसे उन्हें कैंडिडेट चाहिए कि जिन लोकेशन पर जब भी काम पड़े तो इन लोकेशन पर वो जा सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं हम। ठीक है। तो इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है। इसका सबसे पहले देखते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो वर्किंग विद द टीम टू मैनेज वर्नरेबिलिटीज अक्रॉस फुल स्टैक। ठीक है। टीम वर्क होना चाहिए। लिगेसी एंड डेवओपियर्स मॉडल्स, तो इसका कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन इतना तो हमें काम नहीं है। टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है। रूल्स एंड एक्वेसी इसका काम नहीं है। इंटरप्रेट फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड डेवलप सिंपल कंपोनेंट्स, तो जावा वगैरह आनी चाहिए। ठीक है। असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन माइग्रेशन, इसका कुछ मतलब आपका माइग्रेशन वगैरह करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। ठीक है। असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग द कंपनीज मोस्ट वाइटल डेटा। ठीक है। आप इसमें इतना ही कहना है कि आप ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जो कंपनी के लिए अच्छा काम करे। ठीक है। कंपनी का जो डेटा है वो सेफ हैंड्स में हो। आप किसी को कंपनी का ये कंपनी 1 है तो आप कंपनी 2 को ये डेटा नहीं दे रहे। ठीक है। कुछ पैसे के लिए, कुछ लालच के लिए, तो ऐसा कुछ है। ठीक है। और इसका यहाँ पर इनका क्या कहना है कि यहाँ पर ये हाईलाइट कर देते। ठीक है। सॉरी, मैंने थोड़ा इसको ऐसा कर लिया, तो कोई ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंगेज इन एप्लीकेशन ऑनबोर्डिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पर रोल एनालिसिस एंड वर्क विद डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स, इनके कौन से एनवायरमेंट में आप चाहिए, ये J2E हो गया, जावा हो गया, और यहाँ पर पोस्टग्रेसक्यूएल वगैरह, मतलब प्रोसेस लैंग्वेज यहाँ पर, और एसक्यूएल। तो ये इनकी डिमांड से डेवलपमेंट एनवायरमेंट आप इनमें से कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है ये भी देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है। एंड उसके बाद है नॉलेज ऑफ थ्रेड एंड वर्नेबिलिटीज मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव आइडेंटिटी एक्सेस, इसका कुछ काम नहीं इतना। नॉलेज ऑफ गवर्नेंस रिस्क कंपाइलेंस, ये तो नॉर्मली है। ठीक है। इसका भी हमें इतना काम नहीं है। ठीक है। उसके बाद आगे के पेज में बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पर सबसे मेन बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या यहाँ पर स्टेज होंगे। इससे क्या, सबसे पहले क्या होगा आपका हायरिंग प्रोसेस में, सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली स्टेप होगी आपकी रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है, सुपर सेट की जो वेबसाइट है वहां पर जाना है, रिज्यूमे वगैरह भर लेना है, रिज्यूमे वगैरह जो अपडेट वगैरह करना है, क्या कुछ करना है, 7 सेम की जो मार्कशीट होगी उसे भी डाल देना है। ठीक है। फिर उसे अप्लाई कर लेना है। ठीक है। इसके बाद अप्लाई कर लेना है। ठीक है। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग, मतलब आपका रिज्यूमे वगैरह का। फिर सबसे पहला राउंड होगा हमारा कम्युनिकेशन राउंड। तो अगर आपको कम्युनिकेशन राउंड के लिए प्रिपेयर करना है तो मैंने कॉग्निजेंट के लिए, ठीक है ना, कॉग्निजेंट के लिए एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है। कॉग्निजेंट के लिए क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर आप आपका जो कम्युनिकेशन राउंड है वहां पर दे सकते हैं। ठीक है। पहला कम्युनिकेशन राउंड होगा, उसके बाद दूसरा होगा टेक्निकल असेसमेंट। ओके। तो इन दोनों राउंड के बेसिस पर ही आपका डिसीजन होगा कि आप अगले राउंड के लिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ क्लियर्ड, मतलब ये दोनों ही क्लियर्ड हुए तभी आप
टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ऑल द असेसमेंट सिलेक्ट टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है, ये दोनों ही असेसमेंट आपको देनी होगी, उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। इंटरव्यू होगा पर राउंड 3 और ठीक है फाइनल राउंड होगा यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको आ जाएगा लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब आपका जॉब ऑफर लेटर आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए, थोड़ा ये भी देखते हैं। ऑल असेसमेंट्स आर मैंडेटेड, अगर आपको सारे के सारे असेसमेंट देने, कोई भी असेसमेंट स्किप नहीं करना है, सारे के सारे असेसमेंट आपको देने हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इफ यू सिलेक्टेड यू विल ज्वाइन एज अ फ्रेशर एज अ नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर। लाइक अगर आप कॉग्निजेंट लाइक ये क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, कॉग्निजेंट आपने क्रैक कर ली, तो आप स्टार्टिंग में क्या होंगे, एज अ फ्रेशर, ठीक है, एज अ फ्रेशर कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, विथ नो प्रायर एक्सपीरियंस, आपका कोई भी एक्सपीरियंस, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। यू विल इवेल्युएटेड फॉर जेंसी प्रो हायरिंग कैटेगरी, इफ नॉट सिलेक्टेड यू विल बी इवेल्युएटेड फॉर जेंसी हायरिंग कैटेगरी, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ लाइक ये क्लियर कर लिया तो आप क्या होंगे, जेंसी प्रो के लिए सिलेक्ट होंगे। पर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया पर आपका इतना जो अच्छा नहीं हुआ तो आपको शायद ये जेंसी भी दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है, जेंसी प्रोफाइल भी दे सकते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से करेंगे, पहला राउंड अच्छे से कीजिए, हमारे चैनल्स पर वीडियोस अपलोड है कम्युनिकेशन राउंड के। उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट दोनों ही क्लियर करने के बाद तभी आपको टेक्निकल इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हम। उसके बाद इन्होंने देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट ग्रेजुएट इन 2025, तो कैंडिडेट क्या है 2025 का ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। उसकी डिग्री बी बीटेक एमई एमटेक ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, आपकी होंगी, या फिर बी बीटेक वगैरह ये तो हो गया। तो एक तो उनकी जो है साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी है ना, तो उसकी इनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ही ब्रांचेस है, इसके अलावा और कोई ब्रांचेस तो नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट शुड पजेस कंसिस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड विद मिनिमम 60% इन 10th 12th डिप्लोमा यूजी और पीजी, ठीक है। आप अगर आप ही तो अंडर ग्रेजुएट ही होंगे, तो अंडर ग्रेजुएट में आपके 60% होने चाहिए। लाइक कभी कभी होते हैं ना 59.9%, तो ये भाई नहीं चलेगा, 60% या फिर उसके ऊपर ही चलेगा, इसके नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, अप्रोप्रिएट सीजीपीए टू परसेंट कन्वर्जन टू बी कंसिडर एज पर यूनिवर्सिटी, तो आपका जो भी सीजीपीए होगा, लाइक सीजीपीए होगा, उसको आपको परसेंट में एक्यूरेट ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्यूरेट कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या कहा है, at the time of joining all recruits need to be have minimum 60% aggregate in the pursuing degree with standing appears, ठीक है, आपके 60% aggregate होना ही चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है। स्टूडेंट अप्लाइड फॉर इवेल्युएशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट वुड बी वैलिडेटेड विद द इनिशियल रिजल्ट स्कोर, रिसर्च का हमने लाइक इसका ये कहना है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका अभी भी मतलब लोकेशंस पर, ठीक है। स्टूडेंट्स विल गेट कम्युनिकेशन ओनली टू द रजिस्टर मेल, तो यहाँ पर आपका जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह होगा सिर्फ आपके जो भी आपका जीमेल होगा, ठीक है, ईमेल वगैरह जो भी है आपका, तो वहीं पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी शेयर्ड कॉलेज प्लेसमेंट ऑफिसर, तो आपके कॉलेज में लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड ही कर दिएंगे, ठीक है। रिज्यूमे यहाँ पर आपका मिनिमम 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो रिज्यूमे का बैकग्राउंड आप सिंपल ही रखिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिज्यूमे जो होते हैं स्टैंडर्ड रिज्यूमे, उनका क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा ही रिज्यूमे होता है। तो मोस्टली आपको यही रिज्यूमे ट्राई करना है रखने का, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी एंड स्कूल और कॉलेज यूजी मार्कशीट, तो ये सभी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑन बोर्डिंग, ऑन जब आपका ऑन बोर्डिंग हो तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, इन द इवेंट पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल प्लीज अप्लाई फॉर इट, तो आपका पैन कार्ड यहाँ पर मस्ट है, ठीक है, आपको पैन कार्ड चाहिए। जब भी आपका ऑन बोर्डिंग होगा तो आपके पास पैन कार्ड इज मस्ट, ठीक है, पैन कार्ड आपके पास चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा वीडियो में हमने पूरा का पूरा सभी के सभी बातें कवर कीजिए, ठीक है। तो कॉग्निजेंट का जो है कॉग्निजेंट का जो हायरिंग आ चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों ने लाइक पहले कॉग्निजेंट की हायरिंग दी थी, जिन लोगों का नहीं हुआ, तो अभी आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और कॉग्निजेंट निकाल लीजिए, टेक्निकल इंटरव्यू वगैरह उसके लिए भी प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहला क्या है, राउंड 1, ठीक है, कम्युनिकेशन राउंड, ठीक है, कम्युनिकेशन राउंड, फिर राउंड 2 होता है इनका टेक्निकल राउंड, मतलब टेक्निकल कोडिंग क्वेश्चन वगैरह हो गया, तीसरा राउंड
इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखना है और अच्छे से प्रिपेयर वगैरह करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी होगी इस वीडियो को खत्म करने का। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जो भी अभी लाइक जिनको भी प्लेसमेंट की काफी जरूरत है। तो आपके दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।